नमस्ते मेरे अनुभवी मित्रों और बुजुर्गों। आज आप सभी लोगों से मैं एक ऐसे अहम और गहरे सवाल के ऊपर बात करने वाला हूँ, जिसका सीधा असर आपके जीवन में आज नहीं तो कल पड़ने वाला है या फिर पड़ चुका है। और वो सवाल है कि ऐसी वो कौन सी गलतियाँ हैं जो एक व्यक्ति कार खरीदते समय कर देता है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा गरीब हो जाता है। और अगर उन गलतियों को वो अवॉइड कर सकता है, तो दूसरे आदमियों की तरह उसके पास कार भी अवेलेबल होता और उसका जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी बेहतर होता। और आप ऐसी गलती ना करो, इसलिए ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप अपनी ड्रीम कार ज़रूर खरीदने वाले हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और आप सभी लोगों को बता दें कि 5 सबसे बड़ी गलतियों में से पहली गलती है पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। और 90% लोगों का दिमाग यहीं पर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो अपनी ड्रीम कार खरीदने जा रहे होते हैं और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं सोच सकते। तो अगर आपके पास एक नई कार खरीदने जितना कैश अवेलेबल है, तो आपको नई कार बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, और वहाँ पर आपको सेकेंड हैंड कार खरीद कर ही काम चलाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, नहीं भैया हमारा पैसा है, हम मेहनत से कमाए हैं, हम मन कर रहा है फुल एकदम शोरूम से चमचमाती हुई गाड़ी लेके आए। तो आपको बता दे भैया कि जैसे आप शोरूम से गाड़ियाँ निकालेंगे ना, तो ख़त्म हो जाएगा 20%। अब मान लीजिए 5 लाख की गाड़ी आप खरीदे, शोरूम से बाहर निकाले, 20% डाउन सीधा ही 4 लाख रुपए बचा आपका, 1 लाख रुपए का सीधा नुकसान। तो मज़ा आएगा का? उससे बढ़िया है कि भैया आप सेकेंड हैंड कार खरीदो 2 ढाई लाख 3 लाख में, और बाकी का जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए बच रहा है उसको कहीं इन्वेस्ट करो, बिजनेस करो, और उस पैसे को डबल बनाओ। और डबल बना के जब तक 2 गाड़ी खरीदने भर का आपके पास कैश ना अवेलेबल हो, तब तक आप एक गाड़ी नई नहीं खरीद सकते हैं। और अगर आप इस बात को मानेंगे तो पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, और आपको बाद में रोना भी नहीं पड़ेगा। और इन 5 सबसे बड़ी गलतियों में से दूसरी सबसे बड़ी गलती है इम्पल्स बाइंग। इसका मतलब है, दूसरी बड़ी गलती ये है कि व्यक्ति की जब आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, वो अगर अल्टो खरीद सकता है तो वो सपने देखता है स्विफ्ट की, और स्विफ्ट खरीद करके अपना जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको और भी ज़्यादा बिगाड़ लेता है और कर्जे में दब जाता है। तो भैया अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अब भैया जीवन में एक गाड़ी खरीदना है तो एक के बार खरीद लें, अब बढ़िया खरीद लें, भले 2 साल कर्जा भरना पड़े तो क्या हो जाएगा। तो 2 साल कर्जा भरने के चक्कर में आप 4 साल पीछे हो जाएंगे बाकी लोगों से, और आप बाद में बोलेंगे कि हम ही नहीं कर पाए, हाउ नहीं कर पाए, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। तो आपकी अगर औकात है अल्टो खरीदने की, तो आप कोशिश करो कि 1 साल बाद खरीदो, उस पैसवा को डबल करो पहले रूल के हिसाब से। अब डबल ना हो पाए तो सेकेंड हैंड अल्टो ले लो और बाकी पैसा बचा के बिजनेस करो, और डबल बना लो उस पैसा को किसी भी तरह। 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 4 साल में नहीं, 5 साल में होगा। और तब आप अल्टो को बेच करके स्विफ्ट पर आ जाइएगा, और स्विफ्ट भी तब खरीदिएगा जब आपको स्विफ्ट 2 बार खरीदने भर का कैश अवेलेबल हो। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि इम्पल्स बाइंग, मतलब औकात से ज़्यादा खरीद लेना। और औकात शब्द बोलते समय आप लोगों से बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको दिल पर ना लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये एक शब्द है और इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और उन 5 सबसे बड़ी गलतियों में से तीसरी गलती है लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। इसका मतलब है वित्तीय साक्षरता की कमी। अब ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बहुत शुद्ध हिंदी हो गया है, तो अपने स्टाइल से समझाते हैं। तीसरी गलती है कि अतिरिक्त ज्ञान की कमी के कारण अगर आप किसी व्यक्ति से सलाह मांगने जाते हैं लेकिन नहीं मांगते हैं, क्योंकि आपको अतिरिक्त ज्ञान है गाड़ियों के बारे में, लेकिन आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और आप राय ना लेकर के अपने मनमौजी कोई भी कार खरीद लेते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को, एक्सपेंसिव चीज़ को खरीद लेते हैं और फंस जाते हैं पुअर फाइनेंशियल कंडीशन में, जो गलती आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो उस फील्ड के मास्टर आदमी से आपको बात करना चाहिए जिंदगी कि ना भैया ये काम करें कई या ना खूबसूरत करें, मोमेंट से और ये मिलकर बजट बनती है है। हमारा। तो वो आपको बेहतर सलाह देगा कि हाँ बाबू आपको ये काम करना चाहिए, या हाँ भैया आपको ये काम कर लेना चाहिए, और या फिर आपको 2 महीने 4 महीने रुक के करना चाहिए। तो व्यवहार बना के रखिए और लोगों से विचार विमर्श कीजिए, मतलब बातचीत। और ये जो रूल है ये हर एक प्रोडक्ट पे लागू होता है, चाहे आप कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदो।
और इसका एग्जांपल आपको समझाएं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपको ख़रीदना है गाड़ी और आप गए पूछने हलवाई से कि भैया कौन सी गाड़ी खरीदें, तो वो मिठाई के बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे ना, गाड़ी के बारे में तो नहीं। अब मान लीजिए कि उन्होंने बोल दिया कि भैया बोलेरो कंपनी की गाड़ी ले लो, बस मान लीजिए, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, तो गड़बड़ा जाएगा ना। वैसे बोलेरो कंपनी नहीं होती है, बोलेरो मॉडल का नाम है और बोलेरो महिंद्रा कंपनी की गाड़ी है। लेकिन हो सकता है उनके ज्ञान के कमी के कारण ऐसा उनके मुंह से गलती से निकल जाए, क्योंकि वो मिठाई के व्यापारी हैं। तो ज्ञान लेना ज़रूरी है। और उन 5 सबसे बड़ी गलतियों में से चौथी जो सबसे बड़ी गलती है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, और वो गलती है कि भाई हाई इंटरेस्ट रेट लोन, मतलब एकदम 10% 12% पर आप लोन लेकर के गाड़ी खरीद लिए या फिर ईएमआई पर ले लिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाती हैं। अगर आप महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये कमाते हैं और आप जाकर के एक 20 लाख रुपए की गाड़ी फाइनेंस पर ले लेते हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि अगर आप 40,000 से 50,000 रुपये महीना कमाते हैं और आपके पीछे आपका परिवार है और वहाँ पर आपको खर्चा भी उठाना है, तो भाई 20,000 से कम तो गाड़ी का हर महीने का ईएमआई बनेगा और 20,000 में आपको खर्चा निकालना है। तो आप गाड़ी खरीदने के बाद भी गरीब हो, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस कदर ख़राब हो चुकी है कि आप अपनी ज़रूरतों को ही टाइम से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ गाड़ी के चक्कर में। तो सबसे पहली बात कि अगर आपकी सैलरी 40 से 50,000 रुपये पर मंथ है, तो चाँप के पहले आपको कमाना चाहिए 2 साल 3 साल, और उसके बाद तब जाके आप गाड़ी खरीदने की सोचो, और वो भी सेकेंड हैंड ही। और इसका रीज़न मैंने आपको पहले वाले रूल में ही बता दिया है। और उन 5 सबसे बड़ी गलतियों में से 5वीं और सबसे आखिरी जो गलती है वो गलती है इग्नोरिंग सेविंग। और इसलिए इस चीज़ को हम इग्नोर कर दे रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है कि भाई हम यंग हैं और अभी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जज्बा हर एक यंग इंसान के अंदर होना चाहिए, और मेरे अंदर भी है, क्योंकि इसीलिए मैं यूट्यूब पर लगा हुआ हूं। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर दीजिएगा। गाड़ियों की सही जानकारी के लिए मैं हूं अमित शर्मा, आप देख रहे हैं ऑटो लिस्ट इंडिया। और आपको बता दें कि हमें अपना बचत का जो महत्व है ये भी समझना चाहिए, क्योंकि 60 के बाद रिटायरमेंट आने ही वाला है और पता नहीं हम तब तक काम करने के लायक हों या ना हो, या फिर मन करे या ना करे। अगर ना करे तो हमें किसी पर निर्भर ना होना पड़े, हम अपना खर्चा खुद उठा लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने शौक़ को पूरा ना करें। भाई हमको शौक़ भी पूरा करना है, तो इसलिए हमको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे भी ध्यान देना होगा, जिससे कि हम अपने शौक़ को भी पूरा कर पाए। लेकिन हम अपने शौक़ को तभी पूरा करें जब हम अपने शौक़ को एक ही टाइम पर 2 बार पूरा करने के लायक हो जाए। तो ये होगा हमारा सही समय अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। हर एक शौक़ के लिए डबल पैसा। तो यही है वो 5 सबसे खतरनाक रूल जिनके वजह से हम गरीबी में भी जा सकते हैं, और इन्हीं के बदौलत हम इतना पैसा कमा सकते हैं और हर एक सपने को, हर एक शौक़ को पूरा कर सकते हैं जिसके कोई सीमा नहीं है। लेकिन इनका उपयोग सही तरीके से करना है, और जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, अगर वैसा इस्तेमाल अगर करे हर कोई, मैं भी, तो एक दिन हम सब मिल कर के इस आसमान को ज़रूर छुएंगे। और आज एक कार के लिए तरस रहे हैं तो कल 10 कार तोड़ेंगे भी, लेकिन रूल बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को गाड़ियों की सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कई खूबसूरत मोमेंट से मिलकर बनती है। भारत।